प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक हैं। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वर्ष हमने 160 प्रश्न दिए थे, उनमें से 33 प्रश्न मेरा हूबहू परीक्षा में लड़ गया था। बाबू बहुत मेहनत से आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत प्रश्न पत्र बना रहे हैं। इसके लिए बहुत प्रयास से तैयार किए हैं, इसलिए चैनल को एक सब्सक्राइब करेंगे, एक लाइक करेंगे। चलिए प्रश्न देखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एवं x प्लस 1 का मौसा होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड करने पर x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1 मौसा लेने पर x प्लस 1। इसका सही आंसर ए। अगला प्रश्न है, बहुपद x4 प्लस 3x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 के कितने शून्यक होगी। हमने कुछ सॉल्व करके रखा है जिससे टाइम इन्वेस्ट नहीं हो, जल्दी में बन जाए। बहुपद के अधिकतम घात उनका शून्यक होता है, शून्यक 4। अगला प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस kx माइनस 8 में k का मान ज्ञात करें यदि शून्यक समान है। यदि शून्यक समान है तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस सूत्र के अनुसार उसका सही आंसर ऑप्शन सी डी होगा। अगला प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू x³ माइनस 1 के शून्यकों की संख्या होगी। बहुपद दोनों समीकरण को गुणा करने पर x पर पावर 3 दूनी 3 अदू 5 हो जाता है। समान आधार पर पावर जुटेगा। ये दोनों बहुपद को गुणा करने पर उनके अधिकतम घात 5 होगा, शून्यकों की संख्या 5 होगा। अगला है, √2 cos 2 थीटा माइनस 1 तो थीटा बराबर क्या। cos 2 थीटा बराबर 1/√2 या cos 2 थीटा बराबर cos 45 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2। cos को काटने पर 2 थीटा बराबर 45, इसलिए थीटा बराबर 22.1/2। सही आंसर ए। अगला प्रश्न है, चरमान 5 1 0 2 4 5 7 9 का माध्य होगा। माध्य बराबर कुल संख्या के योग बटा संख्या के योग। कुल संख्या के योग 39/9 बराबर 4.33। सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, चरमान 0 2 4 5 6 8 3 का माध्यक ज्ञात करें। आरोही क्रम में लिखने पर 0 2 3 4 5 6 8 बराबर 7। कुल पदों की संख्या 7। माध्यक बराबर 7 + 1/2। 4वां पद
उनमें चरमा पद 4। सही ऑप्शन सी। किसी वृत्त में त्रिज्या तथा जीवा एक समान 10 cm है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण बनेगा। ये त्रिभुज है, इनके त्रिज्या 10 है और जीवा भी 10 है। तो त्रिभुज ओ ए बी में तीनों भुजा बराबर है, इसलिए तीनों कोण 60 डिग्री। सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 141/20 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। 141 में 120 से भाग देने पर दशमलव के बाद 3 अंकों पर यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो सही ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 है, -2 है, तो बी तथा सी के मान ज्ञात करें। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 है, तो बी तथा सी के मान ज्ञात करें। यहाँ ये हल करने पर सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि x + x+1 y⁻x-1 बराबर √27 तो y का मान ज्ञात करें। x के स्थान 0 रखने पर समीकरण ये शर्त पूरा होता है। सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि रेखाएं 5x ky बराबर 8, यदि रेखाएं 5x ky बराबर 8 तथा 15x - 6y बराबर 40 समांतर है तो k का मान ज्ञात करें। युग्म समीकरण के शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 शर्त से k बराबर 2। सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बहुपद xay² प्लस by प्लस c तथा a बराबर नॉट 0 के बराबर नहीं है का आलेख होता है। बहुपद ay² प्लस by प्लस c तथा a 0 के बराबर नहीं है का आलेख होता है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का आलेख परवलय होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समांतर श्रेढ़ी 81, 72, 63 का कौन सा पद 0 है।
8वां, 9वां, 10वां हल करने पर 0 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी सूत्र से हल करने पर का सही ऑप्शन 10वां। अगला प्रश्न, यदि x 9 y 25 एपी में है तो x तथा y का मान है a बराबर 9 माइनस x बराबर 25 माइनस y। इसको हल करने पर y बराबर 25 माइनस 8 17, यानी x1 और y 17। सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn हो तो nवां पद होगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn हो तो nवां पद होगा। nवां पद होगा कुल पदों के योग में से n माइनस Sn-1 को घटाने पर। सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद है। यहाँ d बराबर √28 माइनस √7 या 2√7 माइनस √7, 7 कॉमन लेने पर 2 माइनस 1 बराबर √7। डी का मान √7 आया, इसलिए P4 अगला पद 4 √7 यानी 7 चौक 28 गुना 4 112। सही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a बराबर व्हाट। 4a बराबर 60 डिग्री, a बराबर 15 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 3a बराबर सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री के मान 4। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC में tan a प्लस c बटा 2 बराबर व्हाट। त्रिभुज ABC में tan a प्लस c बाय 2 बराबर व्हाट। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग है। तो पाइथागोरस सिद्धांत से बराबर कोट b बटा 2। सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई एवं परछाई की लंबाई ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो लंब और आधार बराबर होता है, यानी भवन की ऊंचाई बटा परछाई दोनों एक समान होता है। तो सही 1/1 1:1 सही आंसर। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज में अधिकतम अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक इस तरह के यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से छोटा
यानी 60 डिग्री न्यून कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री हो सकता है। सही ऑप्शन सी 3। एक गोले के ठोस एक लोहे के ठोस गोला की त्रिज्या 8 cm है। इसे पिघलाकर 1 cm त्रिज्या के कितने गोले बनेंगे? छोटे गोलों की संख्या बड़े गोले के आयतन बटा छोटे गोले के आयतन। तो 4/3 πr³ 4/3 πr³ होगा। ये कट जाने के बाद उनके त्रिज्या का अनुपात 8:8 पावर 3 बाय 1 पावर 3। 8 गुना 8 गुना 8 512। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिकोण हो सकते हैं? कोई भी त्रिभुज हो उसमें कितने अधिकतम? यदि त्रिभुज इस तरह के बनता है, उसमें एक कोण अधिकोण हो सकता है। किसी बहुपद के मूल -6 एवं 2 है तो बहुपद ज्ञात करें। किसी बहुपद के मूल -6 एवं 2 है तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों के योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग -6 + 2 -4। सूत्र के अनुसार x² - 1 और यहाँ -4 तो +4 हो जाता है। और गुणनखंड -6 गुना 2 -12। तो सही आंसर x² + 4x - 12 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों ताश के 52 पत्ते 4 इका है। ताश के 52 पत्ते में 4 इका है तो एक इका निकालने के प्रायिकता होगी। संभव घटना बराबर 4, कुल घटना बराबर 52। इसलिए प्रायिकता 4/52 बराबर 1/13। सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 cm है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी 36 cm, 63 cm, 37 cm, कोई नहीं। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर r पाई + 2 के सूत्र से r पाई का मान देने पर 2 हल करने पर 36। सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा का मान होगा। tan थीटा बराबर √3 यानी 60 डिग्री तो sec 60 का मान होता है 2। अगला प्रश्न, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो
दूसरा मूल होगा। एक शून्यक से समीकरण में भाग देने पर दूसरा शून्यक प्राप्त होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सर्व अंतर है। यहाँ दूसरा पद -4 -0 घटाने पर -4, सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि x + 2, 3x, 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान। यदि AP समांतर में है तो D बराबर 3x - 2y 3x - x + 2 बराबर 4x + 1 - 3। हल करने पर x बराबर 3, सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, x अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी निम्नलिखित में कौन है? y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 2, 4 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में से कौन है? हल करने पर ये y अक्ष पर है, इनके बीच के दूरी x - 1। अगला प्रश्न है, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y बराबर 10 है, ये x अक्ष के समांतर होती है। अगला प्रश्न, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो 4 पाई बराबर 2r, सूत्र से हल करने पर 2 मीटर। अगला प्रश्न, किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 है तो बहुलक होगा। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 माध्य, 3 गुना 9 - 2 गुना माध्य बराबर 27 - 17.8 9.2, सही ऑप्शन सी।